मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हम क्वेश्चंस कर रहे थे इस लेसन के, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस। तो आज हमने यहाँ से जो पेज नंबर 52 है, तो यहाँ से हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं आज। तो क्वेश्चन है इस यहाँ से सी पार्ट जो है, वी एड UN है ना, अन जिसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, टू मेक ऑपोजिट्स, यानी हम अपोजिट बनाने के लिए किसी चीज़ के साथ UN ऐड करते हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया है ट्रू, ट्रू के साथ इसने अनट्रू यानी UN ऐड करके, तो ये इसका अपोजिट बन जाता है। ट्रू मीन्स सच्चा, सही है ना, जो सही हो, ठीक। तो अनट्रू जो होता है ये हम किसके मीनिंग में ले लेते हैं, फॉल्स, यानी कि अपोजिट है ये ट्रू का। यानी जब हम किसी वर्ड के साथ UN लगाते हैं तो ये उसका अपोजिट बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है एड UN यानी अन टू द वर्ड्स बिलो टू मेक देयर ऑपोजिट्स, देन लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यू हैव फॉर्म्ड इन द डिक्शनरी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आप अन ऐड करोगे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाइड है, इसको आप लिखोगे अनआइडेंटिफाइड, और उसके बाद फिर उस अनआइडेंटिफाइड वर्ड का आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे, ठीक है। तो ये आप खुद लिखोगे, इसका मीनिंग क्या है वो आप खुद डिक्शनरी में देखोगे और लिखोगे वो, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है आइडेंटिफाइड, इसका आप अन ऐड करके लिखोगे अनआइडेंटिफाइड। दूसरा है कंट्रोल्ड, इसका लिखोगे अनकंट्रोल्ड। अटेंडेड, अनअटेंडेड है ना। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। फिर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग है ना। इसी तरह से ये बाकी जो वर्ड्स हैं इनको भी आप UN ऐड करके, यानी कि अन इंटरेस्टिंग, अनक्वालिफाइड, अनट्रेंड, अनआंसरेबल, तो ये सारे वर्ड्स आप खुद बनाओगे और इसके बाद फिर इनका आप मीनिंग लिखोगे। यानी पहले आप लिखोगे इस वर्ड का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज आइडेंटिफाइड, इसका मीनिंग लिखोगे कि इसका मीनिंग क्या है। फिर जब हम इसको अन ऐड करेंगे तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, क्योंकि उसका अपोजिट बनेगा, तो वो आप खुद देखना फिर, ठीक। और इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग, पेज नंबर 53 में, ठीक। पेज नंबर 53 में यहाँ पर है, डू यू हैव ए ड्रीम और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू। यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपका भी कोई क्या सपना है, हाँ चूँकि होगा, तो जो कुछ भी आप चाहते हो, राइट ए पैराग्राफ सेइंग व्हाट यू वांट और विश टू डू। तो आप एक पैराग्राफ लिखोगे जहाँ पे लिखोगे आप कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, या आप क्या करना चाहते हो बड़े जब आप बड़े हो जाओगे। देन से इन अनदर पैराग्राफ हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। उसके बाद आप जो इसका दूसरा पैराग्राफ लिखोगे साथ में, फिर आप लिखोगे कि वो कैसे पॉसिबल है मेरे लिए, कि मैं उसको कैसे परस्यू या मैं उसको कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो आप लिखोगे वो, पहले दिखना कि आपकी एम्बिशन क्या है, आप क्या चाहते हो बड़े होकर बनना। फिर लिखोगे कि आप वो जॉब या वो चीज़ जो है जो आप हासिल करना चाहते हो बड़े होकर, तो वो कैसे हासिल करोगे। हाउ यू थिंक यानी आपके लिए कैसा लग रहा है, कैसे मतलब लगेगा आपको, या आप सोचते हो कि वो आपके लिए कैसे पॉसिबल है वो ख्वाब पूरा करना, ठीक। फिर इसके बाद नीचे जो है बी पार्ट, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। क्योंकि आजकल हम देखते हैं, आजकल जो इंग्लिश हम यूज़ करते हैं अक्सर, तो उसकी जो स्पेलिंग होती है, क्योंकि मीनिंग तो डिफरेंट सेम होता है उनका, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है एज़ पर ब्रिटिश इंग्लिश और एज़ पर अमेरिकन इंग्लिश। यानी अमेरिका में उसकी स्पेलिंग अलग लिखी जाती है, इसी तरह से बरतानिया में उसकी स्पेलिंग अलग लिखी जाती है, ठीक। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली। तो नीचे जो एक कॉलम में दिए गए हैं ब्रिटिश वर्ड्स और दूसरे में अमेरिकन वर्ड्स। तो आप जो ब्रिटिश कॉलम जो है इसमें कुछ ब्लैंक्स रखी गई हैं, और इसी तरह से अमेरिकन कॉलम में भी कुछ ये जो ब्लैंक्स रखी गई हैं। तो ब्रिटिश कॉलम में जो ब्लैंक्स रखी गई हैं उनके सीध में वहाँ से अमेरिकन वर्ड दिया गया है, तो आप उसको लिखोगे कि उसको ब्रिटिश में कैसे स्पेलिंग उसकी लिखी जाती है। इसी तरह से ब्रिटिश में कुछ वर्ड्स कॉलम में लिखे गए हैं, अमेरिकन में वो खाली हैं, यानी कि ब्लैंक है वो, तो आप देखोगे उसमें कि वो कैसे लिखे जाएंगे, ठीक। जिस तरह से यहाँ पर अगर आप पहला वर्ड देखोगे, यहाँ पर कलर है COLOUR है ना ब्रिटिश इंग्लिश में, यानी बरतानिया में हम जो कि यहाँ पर भी कश्मीर में भी
हम यहाँ पर कौन से इंडिया में कहेंगे, हम इंडिया में यही इंग्लिश लिखी जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश ही लिखी जाती है। लेकिन चूँकि आजकल जो चलन है, रिवाज जो है, यहाँ पर आजकल ये नहीं देखा जाता है ब्रिटिश है या अमेरिकन ज़्यादातर, हालांकि यहाँ पर ऑफिशियली ब्रिटिश इंग्लिश ही माना जाता है। तो देखोगे आप यहाँ पर पहला वर्ड है COLOUR, ये तो कलर होता है ना। अमेरिकन में, अमेरिकन इंग्लिश में इसको कैसे लिखा जाएगा, COLOR, है ना, उसमें यू नहीं लिखा जाता है अमेरिकन, जब अमेरिकन इंग्लिश लिखी जाती है। इसी तरह से दूसरा वर्ड है ब्रिटिश के सामने, ब्रिटिश के कॉलम में खाली है ये, लेकिन अमेरिकन जो है इसमें LABOR, लेबर। लेकिन जब ब्रिटिश में यही वर्ड लिखा जाता है तब उस वक्त हम लिखेंगे LABOUR, ठीक। इसी तरह से ब्रिटिश में एक बार फिर से खाली है, लेकिन अमेरिकन यहाँ पे है ट्रैवलर, TRAVELER। लेकिन जब आप यही वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में लिखोगे तब ये बनेगा TRAVELL, यानी कि L को 2 बार लिखना पड़ेगा, ER इसके साथ फिर। इसी तरह से यहाँ से ब्रिटिश इंग्लिश में हम लिखते हैं काउंसलर, COUNSELLOR। लेकिन जब हम अमेरिकन इंग्लिश में यही वर्ड लिखेंगे तो उस वक्त हम 2 L के बदले एक ही L लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर फिफ्थ वर्ड है सेंटर, CENTRE, सेंटर, है ना। तो अमेरिकन में आप कैसे लिखोगे, CENTER, यहाँ पर TRE है ब्रिटिश में, लेकिन अमेरिकन में TER। और उसके बाद फिर ब्रिटिश इंग्लिश में है थिएटर, चूँकि यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन अमेरिकन में लिखा है थिएटर, THEATER। लेकिन जब आप ब्रिटिश इंग्लिश में लिखोगे तो वहाँ पे लिखते हैं हम THEATRE, ठीक है, TER नहीं, लेकिन E को हम लास्ट में रखते हैं, T के बाद R फिर E। इसी तरह से ऑर्गेनाइज, ब्रिटिश में इसने नहीं लिखा है, ऑर्गेनाइज नहीं लिखा है इसने यहाँ पर ब्रिटिश में। अमेरिकन में लिखोगे आप ORGANIZE, तो वो तो वहीं से लिखा हुआ है। लेकिन जब हम ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं उस वक्त हम लिखेंगे ORGANISE, ठीक। इसके अलावा फिर है रियलाइज, REALISE, वो हम ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन अमेरिकन में ज़्यादातर REALIZE। हालांकि अमेरिका में भी यही वर्ड REALISE, लेकिन ज़्यादातर जो अमेरिका है तो वहाँ पर REALISE ZE लिखा जाता है। इसी तरह से फिर डिफेंस, DEFENSE है अमेरिकन में, लेकिन ब्रिटिश में DEFENCE। इसी तरह से यहाँ पर ऑफेंस, OFFENCE, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में, सॉरी अमेरिकन इंग्लिश में लिखोगे आप OFFENSE, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे और मुझे इसका ये जो आंसर्स हैं इनके वो मुझे भेजोगे आप, ठीक। चलो हाँ, बस आज इतना ही, जो इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज बस आपसे इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।